नाम है बली मोहम्मद कुरैशी। मेरी भतीजी है सोफिया कुरैशी। वो आर्मी में कर्नल है। वो यहाँ नौगांव में पढ़ ली है छोटे बचपन से। तो जीटीसी स्कूल में पढ़ने जाती थी और मैं खुद छोड़ने जाता था उसे। किस तरह का बचपन में उनका जो व्यवहार रहा है, बचपन में किस तरह का उनका चंचल थी या पढ़ाई में किस तरह की? पढ़ाई में वो शुरू से अच्छी रही, तेज रही और टॉप आती थी दोनों भतीजी हमारी। और फर्स्ट डिवीजन से कहीं पीछे नहीं आई था, हमेशा फर्स्ट सेकंड आती थी। आज पूरे देश में की चर्चा हो रही है। जी। कभी ऐसा लगा आप लोगों को कि आर्मी में जाके ऐसा कुछ करेंगे? बचपन में इस तरह से कभी खुद ही तो एक बार दादा थे, हमारे पापा थे, उस टाइम उन्होंने बोला दादा हम भी आर्मी में भर्ती होंगे बड़े होने के बाद में। तो हमारे फादर बोले नहीं बेटा क्या करना जाके। तो हम लोगों ने बोला ठीक है बच्चे की खुशी है, हो जाए तो अच्छी बात है, हम लोग भी जाएंगे जब टाइम आएगा। तो फिर उसी टाइम पे हम लोग भी फिर भर्ती हुए अपने देश की सेवा के लिए। हम लोग भी नहीं, आज भी हम लोग पीछे नहीं हटना चाह रहे। आज भी बुलाई गवर्नमेंट जाएंगे, इसीलिए हम लोग पेंशन, ऐसा तो नहीं है कि अपने देश को हम लोग वो करेंगे। आज भी हम तैयार हैं जाने के, एक बार मौका दें हमें बुलाने का, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल जाने के लिए। आज पूरा देश जो है आपकी बेटी पे गर्व कर रहा है, जी। आपकी भतीजी पे गर्व कर रहा है, जी। ऐसे में कैसा लगता है आप लोगों को? हमें बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमारी लड़की ने नाम रोशन किया इस बात का। और उसे तो पहले भी आज से 4-5 साल पहले राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तब भी हम लोग दिल्ली गए थे उस टाइम। और हमें तो बड़ा गर्व होता है कि चलो ऐसा परवरदिगार सबको ऐसी बेटियां दे जो कि नाम रोशन करें हमारे देश का। वो हमारे लिए सबसे पहले हमारा वतन है, उसके बाद हम उनसे कोई मतलब नहीं किसी से, हमें तो अपने देश से मतलब है। खुशी हुई है कि हमारी भतीजी ने आज हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारे पापा भी आर्मी में थे, हम तीनों भाई भी आर्मी में थे। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों को मौका मिला है और ऐसा होना भी चाहिए। और हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन हम लोगों के लिए देश हमारा पहले है। हमें अपने देश से बहुत मोहब्बत है और ये होना भी चाहिए जज्बा इस बात का। हमें कोई उनसे मतलब नहीं है और ना हम लोगों से मतलब रखते हैं। और हमारे तो फादर भी इसी बात को कहते थे हमेशा। वो हमारी भतीजे को तो बचपन से ही शौक था भर्ती होने का। तो वो बड़ी होके फिर उसने ज्वाइन कर लिया आर्मी को जाके। वो हम लोगों को बड़ा खुशी हुई कि उसने इस सुंदर ऑपरेशन को कामयाब किया। और हमें इस बात की बहुत खुशी हुई जब से हमने सुना, बहुत अच्छा लगा हमें इस बात का। और हम लोग अगर आज भी गवर्नमेंट बुला ले हमें तो हम पीछे नहीं हटेंगे जाने के लिए और जाएंगे अपने देश के लिए। है किसके लिए, मर मिटने के लिए तो पैदा हुए, अपने देश के लिए तो जान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके पीछे नहीं हटना चाहिए हम लोगों का भी। भाई पहले हमारा वतन है बाद में हमारा और कुछ देखा जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं पहले हमें अपना हिंदुस्तान देखना चाहिए, हमें अपना देश प्यारा है। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब लेन देन नहीं है उससे, क्योंकि वो दोगली कौम है। वो हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा बोलते आप लोग मुसलमान नहीं हो। तो हम तो यही कहेंगे मुसलमान भाइयों से कि कभी उनका पक्ष मत लो। जो भी है हमें अपने देश का होना चाहिए, जिसकी हम खा रहे हैं रोटी उसी का हमें बजाना चाहिए, उसी की गुन गाना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। और वो हमें कुछ देते हैं जो हम उसकी तरफ बोले। वो जो गलत है, जो ऐसी गलत फहमी बोलते हैं जो लोग कि हमें पाकिस्तान, हमें बिल्कुल नफरत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे फादर भी इसी में रहे। उनका भी यही कहना था कि बेटा पहले अपना वतन देखो। तो यही हमारा सरकार दो आलम सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही उपदेश था कि पहले अपने वतन को देखो, बाद में देखो किसी और को, पहले अपना घर देखना चाहिए हमें। तो ये हमारा घर है हिंदुस्तान, हम थोड़ी अपने देश को वो करें, गद्दारी करें, अपने देश के साथ मिले, नहीं। जो मुसलमान जी गलत करते हैं, आग तंग बनाते, वो बनाते, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये नहीं होना चाहिए। साथ नहीं दो गलत आदमी का कभी, अरे साथ उसका दो जो अपने को काम आए, अपने वतन के लिए मरो। और उसके लिए क्या करना हम लोगों ने देना चाहते। जिस तरह पाकिस्तान ने नाम लेके उन हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को मारा है, ये गलत बात है। और हम उनके घर में घुस के मारेंगे और हम दिखा देंगे उनको किस तरह हम मुसलमान भाइयों को हम यही कहेंगे कि पहले अपना घर देखो। ये हिंदुस्तान हमारा घर है, कोई बाहर का देश नहीं है ये। हम इसी में पैदा हुए, इसी में बड़े हुए, इसी का सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले हमें अपना वतन देखना चाहिए, हमें किसी गद्दार आदमी का साथ नहीं देना चाहिए। पहले हमें अपना हिंदुस्तान देखो ना। हमारे को क्या मतलब है किसी से हम फालतू बात करें।
तोहफा थी, वो अच्छी पढ़ती रही खूब और उनके अच्छे मार्क्स आते रहे और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तो आती थी नौगांव में कितने क्लास तक पढ़ी हैं? नौगांव में 5th तक पढ़ी हैं। पांचवी तक। आप पांचवी स्कूल छोड़ने ले जाने मैं जाता था, छोड़ने ले आता था स्कूल तो से। बचपन में उनका जो व्यवहार था वो किस तरह का? चंचल थी, पढ़ाई में मतलब पढ़ाई में तेज आती और खेलने में थोड़ा कम रुचि लेती थी। अच्छा। और जैसे जो पिस्टल वगैरह प्लास्टिक की चलती तो बहुत शौक आता उन्हें खेलने का उससे। अच्छा, ये कब लगा आप लोगों को कि सोफिया जी जो है वो आर्मी में जाना चाहती हैं? कभी से उन्होंने बोला, बचपन में कोई जिक्र किया ऐसा कुछ? जी पहले एक बार जब हम लोग बड़ौदा गए थे तब उन्होंने भैया से बोला कि नहीं या तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँगी, तो भैया बोले नहीं बेटा क्या करना जाके, तो फिर मैं बोला जाने दो, करने तो अच्छी बात है। तब ये ज्वाइन कर आई थी, जाके आर्मी ज्वाइन किया था उन्होंने। तो बचपन से ही आर्मी में बचपन से उनका लगन रहती है। पढ़ाई किस स्कूल की है उन्होंने? पढ़ाई यहाँ 5th यहाँ कही थी GTC स्कूल में, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। और उसके बाद फिर वो भैया चले गए थे बड़ौदा लेके, फिर वहाँ पढ़ती रही। अच्छा, आज पूरा परिवार जो है बहुत खुश दिख रहा है, घर में केक बेक भी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी इस बात की कि आज हमारी बिटिया ने नाम रोशन किया और अच्छा भी लगा और हम लोग बहुत खुश हैं। और ये होना भी चाहिए था कि अरे तुम हमें जवाब, हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो उनके घर में घुस के मारेंगे, हम लोग थोड़ी पीछे हटेंगे। अरे रिटायर होगा तो क्या होगा, आज भी हम लोग तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे अपने देश के लिए, अपनी कुर्बानी देंगे, पीछे थोड़ी हटेंगे। अभी इतने कमज़ोर थोड़ी हो गया हम लोग कि अपने देश के लिए पीछे हट जाए, नहीं, ये नहीं सीखा हम लोगों ने, आज भी जाएंगे हम आगे। इमरान कुरैशी। इमरान जी, सोफिया जी की कौन है? सोफिया जी मेरी बड़ी बहन है आज और मैं सोफिया- उनका छोटा भाई हूँ। आज सोफिया जी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जी। जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीक किया। हाँ हाँ, क्या क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के मुसलमानों से कि जैसे कि उनने कहा कि हम धर्म पूछ के मारा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, मुसलमान भाई को, सब हमारे भाई थे, हमारे देश के थे। और हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आपने धर्म देख के मारा, हम बिना धर्म देखे मारेंगे, हम देशभक्ति से मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। और हम यही कहेंगे मुसलमानों से कि आपस में मिल के रहो और देश के लिए रहो, दूसरे देश के लिए कुछ ना कहें, ना दूसरे देश को सपोर्ट करें। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे मरते दम तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।